हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको 74 सोशल साइंस की क्लास 9 की 27 जनवरी की वर्कशीट करवा रहा हूँ। ये पॉलिटिकल की जो आपकी बुक है उसमें आपका जो चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उससे रिलेटेड है। तो मैं आपको फटाफट इसको बताता हूँ, फिर इसके आंसर्स करवा देता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने आप से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए, ये कह रहा है कि व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारे इंडिया में जो इलेक्शन का है उसका सिस्टम क्या है। तो देखिए, जो लोकसभा और जो विधानसभा होती है ना, उसमें जो इलेक्शंस होते हैं वो हमारे देश में हर 5 साल में होते हैं। ये ध्यान में रख लो कि जो लोकसभा है उससे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है और जो विधानसभा होती है उससे चीफ मिनिस्टर को चूज़ किया जाता है। इस समय जैसे प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं और सीएम हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और जब 5 साल ख़त्म हो जाते हैं ना, तो इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव करने की जो शक्ति है, मतलब देश को चलाने की, वो फिर ख़त्म हो जाती है। 5 साल बाद फिर दोबारा से चुनाव होंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा डिसॉल्व हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा से चुनाव होंगे। अगर 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, 5-5 साल बाद हो रहे हैं, तो उसे हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इलेक्शन जो कंस्टिट्यूंसीज में होते हैं सेम टाइम पर होते हैं। ठीक है, या तो एक ही दिन हो सकते हैं या कुछ दिनों में हो सकते हैं। जैसे हम बात करें दिल्ली की रहने हो, तो अभी जैसे पंजाब की, और आप देख सकते हैं यूपी में, गुजरात के अंदर इस समय क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं ना। तो और यूपी में भी हो रहे हैं, है ना। तो ये जो चुनाव हो रहे हैं ये 5 साल बाद हो रहे हैं, तो ये जनरल इलेक्शन कहलाएंगे। अब चुनाव एक दिन में भी हो सकते हैं या पूरे राज्य को कुछ टाइम बाद चुनाव करवा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, आप देखो पंजाब में, गोवा में एक ही दिन में चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, हो रहे हैं ना। लेकिन यूपी में आप देखोगे, यूपी में जो इतना बड़ा यूपी है, तो उसके हमने कई चरणों में बांट दिया, उसको लगभग 7 चरणों में से बांट दिया और चुनाव वहाँ करवा रहे हैं। तो है, लेकिन वो जनरल इलेक्शन ही, क्योंकि 5 साल बाद हो रहा है, पूरा उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। ठीक है, बाई इलेक्शन क्या होता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे किसी इलाके से कोई व्यक्ति जीता, उसकी मृत्यु हो गई या उसने रेजिग्नेशन दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो फिर वहाँ पे फिर उसी इलाके में चुनाव करवाने पड़ेंगे। वन कंस्टिट्यूंसी में ही चुनाव होंगे। तो ऐसे ही जब इलेक्शन होते हैं उसे बाई इलेक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज क्या है, मतलब देखो, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी का मतलब होता है कि देखो पूरे के पूरे इंडिया को ना अलग अलग एरिया में डिवाइड कर देगा। उस एरिया के लोग ही, जो उस एरिया से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी व्यक्ति को, जैसे बहुत सारे व्यक्ति खड़े, तो उसी व्यक्ति को जिसको जिताते हैं, तो वो उसी इलाके तक शासन करेगा, उनके लिए काम करेगा, वो दूसरे के एरिया में नहीं जा सकता। तो जिस एरिया तक उसका राज रहेगा, रूल रहेगा ना, वही उसकी इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी कहलाती है। आम भाषा में कहे तो इसको सीट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, लोकसभा के जो इलेक्शन है ना भारत में, उसमें 543 सीट्स हैं, और दूसरी लैंग्वेज में कहे तो कंस्टिट्यूंसीज हैं। ठीक है, और इसके जो मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर बन जाते हैं, उन्हें एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो लोकसभा से होते हैं। और जो विधानसभा है ना, विधानसभा से जो होते हैं वो एमएलए बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ये केजरीवाल, ये नरेंद्र मोदी, इस तरीके से आप याद रख लो। और पंचायत जो होते हैं ना, वो जो छोटे लेवल पर होते हैं, जिसमें वार्ड्स में बांट देते हैं पूरे छोटे छोटे इलाकों को। जो गांव में होते तो पंचायत हो गई, और शहर में तो लोकल बॉडी हो जाती है, जैसे हम उसे म्यूनसिपैलिटीज़ कह देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमारे देश के अंदर ना, ये मैंने बता दिया कि सीट्स बोलते हैं, जो कंस्टिट्यूंसीज होते हैं ना, सीट्स कहा जाता है। हमारे देश में ना जो कंस्टिट्यूंसीज होती है ना, कुछ जोनों के लिए रिजर्व रखी गई, क्योंकि उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, वो इतने पावरफुल नहीं, उनके पास रिसोर्स नहीं है कि वो पार्लियामेंट में आ सके, अपने लिए काम कर सके, लोगों को सेवा करने का उन्हें मौका मिल सके। तो ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में भारत देश के अंदर इन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, जैसे एससी और एसटी को। ठीक है, तो ये चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब में इनको रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, अगर अब ये बात कर रहा है, ठीक है, कि इनको कितनी सीट्स मिली हुई है पार्लियामेंट में, तो 84 सीट्स मिली हुई हैं। ठीक है, और शेड्यूल कास्ट को मिली हुई है 84 और शेड्यूल ट्राइब को 47। देखो, शेड्यूल कास्ट वो होते हैं जो काफ़ी पिछड़ गए, ठीक है, जिनको मंदिरों में अनेक प्रकार की फैसिलिटी से दूर रखा जाता था। ठीक है, मतलब कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता, मतलब बहुत सारा इस एजुकेशन, इनको बहुत, मतलब अनटचेबिलिटी का फेस करना पड़ता था इनको। तो
इनको इसलिए ताकि आगे बढ़ सकें, अपने काम कर सकें, लोगों की सेवा कर सकें, मतलब कि हम में भी दम है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो और सब में भाईचारा बना रहे, इस तरीके से इन लोगों को आरक्षण दिया गया। और शेड्यूल ट्राइब होते हैं भाई जो ना आप कह सकते हैं जो जंगलों में रहते थे, जो अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं पाए, जंगल में रह गए, उनकी पीढ़ी भी जंगल में रह गई, डेवलप हो ही नहीं पाए। तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए कि समाज के साथ मिलजुल के रहें, आगे बढ़ें, तो इनको भी आरक्षण दिया गया, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि ओबीसी जो हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया हुआ है, ये जो रूरल पंचायत वगैरह म्यूनसिपैलिटी से, इसमें भी इन्हें आरक्षण दिया गया ये ओबीसी को। और जो 1/3 है ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट जो क्लास या उन ऐसे वर्ग जो और भी हैं जो पिछड़े रह गए, जो एक ही उनके बच्चे एक ही काम करते रह गए, वो भी सरकारी अफसरों में सरकारी चीज़ों पे पहुंच ही नहीं पाए, इसलिए ओबीसी। और 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए सिर्फ रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, मतलब शहरों के अंदर इन्हें मौका ही नहीं मिला। और शहरों के अंदर मौका किन चीज़ों में नहीं मिला? विधानसभा की सीटों में, लोकसभा की सीटों में। अब विधानसभा लोकसभा गाँव में भी होती है, तो मतलब मैं दोबारा एक बार बताता हूँ, जो महिलाओं को जो है ना रूरल एरिया में केवल और केवल जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं और जो एमसीडी, मतलब जैसे हम कह रहे हैं, जैसे अगर दिल्ली की बात करूँ तो, और गांव के अंदर जो विलेजेस हैं उसके अंदर जो पंचायत है वहाँ पे तो उनको 1/3 रिजर्वेशन मिला है, लेकिन जो लोकसभा है, ठीक है, और जो विधानसभा है उनमें इनको आरक्षण नहीं दिया गया, ठीक है। अब इनकी क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ये मैंने समरी में आपको समझा दिया है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोशिश करूँगा बता। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ जनरल इलेक्शन एंड अ बाय इलेक्शन। तो आप जनरल इलेक्शन में लिखेंगे लोकसभा इलेक्शंस आर कॉमनली कॉल्ड जनरल इलेक्शन विच टेक प्लेस एवरी 5 ईयर, जो 5 साल के बाद हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? जनरल इलेक्शन है, जैसे लोकसभा का इलेक्शन है। आप राज्यसभा का भी इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इतना बहुत है। बाय इलेक्शन में व्हेन एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूंसी डाइज बाय एक्सीडेंट, जब कोई इलेक्टेड मेंबर है या किसी कंस्टिट्यूंसी का एक्सीडेंट से मर जाता है या रिज़ाइन दे देता है, तो इलेक्शन उस सीट पे दोबारा होंगे क्योंकि वो खाली हो गई, ऐसे को बाय इलेक्शन कहेंगे। ये कह रहे हैं डिफरेंस बताइए एमपी और एमएलए में क्या है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर कॉल्ड एमपी, ठीक है। लोकसभा और जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसे एमपीज कहते हैं, और एमएलए अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट इज कॉल्ड एन एमएलए, ठीक है। जैसे ये लोकसभा के है ना नरेंद्र मोदी, है ना, तो एमपी कहलाएंगे। और जो केजरीवाल हैं वो क्या है? एमएलए हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि क्या रिजर्वेशन जो है वुमेन को लोकसभा और स्टेट इलेक्शन में मिला हुआ है? आप बोलेंगे नहीं, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा इलेक्शन। सिमिलरली देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ एनी रिजर्व सीट फॉर द वुमेन इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन, ऑल्दो लेकिन 1/3 सीट जो है वो लोकल इलेक्शंस के लिए, ठीक है, रिजर्व की गई हैं वीमेन के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? लास्ट है, व्हाट अरेंजमेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड टू डिवाइड द कंट्री इनटू एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। एक बार बताइए क्या प्रोविज़न किए गए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है, व्हाट अरेंजमेंट हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड टू डिवाइड द कंट्री इनटू एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब पूरे देश को अलग अलग जैसे सीट्स में बांट रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया गया है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द कंट्री इनटू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज इज केप्ट ऑलमोस्ट द सेम, मतलब जैसे जितने पूरे के पूरे कंट्री है ना उसको अलग अलग हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया है, ठीक है। और उसमें जो पीपल है ना, वोटर्स जो हैं वो लगभग सेम है, तो इस हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया हुआ है अपने देश के अंदर। तो बच्चों ये 4 थे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और आपको कैसे लगता है, कैसे करा पा रहा हूँ, आप रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, अच्छा लगे तब भी, बेकार लगे तब भी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।